बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। और आपके लिए लाई हूं आज भी एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो है दाल गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इजी भी बहुत है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी लिया है मटन। ये देखें इस तरह से ही है, मटन का लिया है मैंने, आप बीफ से ही बना सकते हैं। मटन लिया मैंने हाफ़ के जी और दाल ली है मैंने, इसमें 3 दालें मिक्स ली हैं। 250 ग्राम चने की दाल, 100 ग्राम मूंग की दाल और 100 ग्राम ही मसूर की दाल जो लाल वाली होती है वो। ये 3 दालें ली है मैंने मिक्स। और प्रेशर में मैंने हम डाल दिया है हाफ़ प्याली ऑयल और इसमें मैं डालूँगी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज। इसे हम फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रही है मैं आपको बाकी की चीज़ें बता दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए मैंने और 1 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हस्बे ज़ायका नमक। और इसमें हम डालेंगे 2 स्टिक दालचीनी की और 1 बड़ी इलायची। प्याज हमारी बड़ी ज़बरदस्ती फ्राई हो रही है और अब मैं इसमें 2 स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरा भी इसमें शामिल कर दूँगी। और अभी प्याज को हम मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज बड़ी ही ज़बरदस्ती हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्ती, डार्क नहीं करनी है हमने, बिल्कुल इसी तरह की लाइट करनी है। और अब मैं इसमें ये गोश्त ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको फ्राई करेंगे हम। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, इस तरह से भर के। और इसे अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के साथ गोश्त बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया, ये देखें बहुत ही शानदार सा। और अब इसमें मैं डालूँगी ये मसाले जो मैंने आपको मेंशन करवाए थे, ये सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। इसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और इसमें ये साथ ही टमाटर भी डाल दूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे वो भी इसमें शामिल कर दूँगी मैं। और इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देखें भून चुका है और 4 से 5 मिनट लगे इसे मैंने इस तरह भूना है। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया है। और अब मैं इतना पानी इसमें ऐड करूँगी कि हमारा गोश्त ये अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना ही पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं इसे प्रेशर में लगाऊँगी। ये देखें इतना, 1 कप से इतना पानी बचा, पूरा कप भी मैंने ऐड नहीं किया। और अब मैं इसे कवर कर दूँगी प्रेशर को। और प्रेशर बोलने के बाद 10 मिनट रखूँगी इसको सीटी बोलने के बाद। गोश्त बड़ा अच्छा सा भुन भी गया है और गल भी गया है व्यूअर्स। ये देखें बहुत ही शानदार सा हमारा गोश्त हो गया। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी दाल, जो हमने दालें भिगोई थी, चने की, माश की और मसूर की। 1 घंटा पहले मैंने इन्हें भिगोया था दालों को। और अब मैं ये सारी इसमें डाल दूँगी दालें। ये दाल हमने शामिल कर दी इसमें। और अब इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी, जितना हमें चाहिए होगा पानी उस तरह के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि चावलों के साथ ही दाल गोश्त खाया जाता है तो हम इस हिसाब से पानी इसमें ऐड करेंगे। दालों ने भी गलना भी अच्छी तरह से। गोश्त तो हमारा गल चुका है अच्छा खासा। थोड़ा सा और पानी इसमें शामिल करूँगी, बस इतना। और इसका नमक मैं टेस्ट कर लूँगी अब इसमें, कि नमक की ज़रूरत होगी तो मैं और शामिल करूँगी। और फिर इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। दाल गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देखें फाइनल हो गया बिल्कुल। ये देखें दाल भी और गोश्त भी बड़ा ही ज़बरदस्त सा गल गया। ये देखें, और गोश्त भी गल गया और दाल देखें कितनी अच्छी सी गल गई है। और अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें इस तरह हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी। और हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा ये दाल गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये देखें बहुत ही शानदार सा। और अब इसे मैं करूँगी डिश आउट। आज की मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है, दाल गोश्त। ये देखें, और इसके साथ मैंने बनाया है देगी पुलाव। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह
आपको फिर कभी दूंगी। आज मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, तो इसलिए मैं फिर किसी दिन दूंगी। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से, और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।